तो भाई कैसे हो आप सब। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो गौरी और लखन दोनों अभी साथ में चारा खा रहे। इस साइड में राम जी और लक्ष्मी खा रहे और मंगल उन्हीं के साथ खड़ा है। इस साइड में है तो अपने दोनों बैल खा रहे। तो आज लगभग धूप अच्छी निकलने वाली है, तो खेत में काम आज दोपहर के बाद चालू हो सकता है। खेत सूख सकते हैं और रात को भी बारिश नहीं आई है और कल पूरे दिन नहीं आई, तो अपने खेतों के काम आज शुरू हो सकते हैं। बाकी अपने कबूतर सामने तारों के ऊपर जाके बैठे हैं, उनको भी थोड़ी देर में दाने दिए जाएंगे। मंगल की माँ साइड आके खड़ी है, तो मंगल की माँ को हमने कल बाहर निकाल लिया था चारा खिलाने के लिए, लेकिन आज घर से आते ही फिर इसको चारा दे दिया तो इसने बेर पेट खा लिया है, इसलिए फार्म के अंदर रहने दिया, निकालने की कोई ज़रूरत आई नहीं। और सामने अपनी सभी गाय भी चारा खा रही बढ़िया से, और सूखा चारा है सुबह का, जो कि सभी गाय अच्छे से लगी हुई है। और अभी देखो काफ़ी सारी जगह खाली पड़ी है जहाँ पे इसको खाने को जगह है, लेकिन ये आज जा नहीं रही। हर दिन सभी जगह फुल रहती है और इसको मारती, तो हम मंगल की माँ को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन आज कोई वैसी दिक्कत है नहीं, आज पहले ही फार्म के अंदर जगह काफ़ी है और खाने वाले कम हैं। तो ऐसी जगह सबको हो जाए खुली खुली तो एक दूसरे को मारेंगे भी तो भी चलेगा, क्योंकि अपने पास जगह काफ़ी है। अभी देखो एक दूसरे को अभी यहाँ वहाँ से निकाल रही है, तो यहाँ से निकल के वहाँ, वहाँ से निकल के वहाँ, ऐसी जगह है। और ये आ रही है यहाँ पे खुराक के लिए गौरी की माँ। तो अभी छोटा भाई ऊपर गया है छत के ऊपर, और उधर जो वायर है वो हो चुकी है थोड़ी घिस चुकी है वहाँ पे, तो उसको अभी टेप लगाने गया है। नहीं तो आगे चल के ज़्यादा घिसने के बाद लाइट फॉल्ट होके अपने पूरे फार्म के अंदर भी सप्लाई आ सकती है, क्योंकि पूरे लोहे का है वो। अगर इंसुलेशन घिस गया तो आगे चल के दिक्कत आएगी, इससे पहले वो टेप लगा के उसको अच्छे से फिक्स करने गया हुआ है। कल ये बैठा है भाई साहब, और कल अंदर फार्म के अंदर आज तो इसने खेल कूद की नहीं, दूध पिया, थोड़ा टाइम बाहर खड़ा रहा और अभी भाई साहब बैठ गए। नहीं तो कल बाहर इतना भाग रहा था क्या ही बताओ खेतों में, लेकिन आज शांत है। और इस साइड में है तो आरती और गुड़िया नीम के पेड़ के नीचे गए, उधर दोनों चारा खा रहे। और इस वाले सेप्टर में कपिला और विक्रम को बंद किया है, क्योंकि ये दोनों भाई साहब अभी रस्सी खाने लग गए, तो और ना खाए इसलिए अभी इनको खुले में बंद कर दिया इधर। और इसको कुछ ना कुछ अभी इंतज़ाम करते हैं। ये देखो अभी इनमें भी लड़ाई होती है, लेकिन दो जगह चारा रखा है, और सेप्टर में सिर्फ एक ही कारण से बंद किया है कि ये रस्सी ना खाए, और कुछ भी नहीं। बाकी फिर ठीक है। तो अभी अपने विक्रम भाई साहब देखो कितनी मज़े से रस्सी खा रहा है। जितने मज़े से वो चारा नहीं खाता उतने मज़े से वो अभी रस्सी खा रहा है, बिल्कुल इसी तरह हर टाइम का उसका। तो ये रस्सी ना खाए इसलिए हम आज कुछ नया करने वाले। देखो रस्सी छोड़ भी नहीं रहा, और वो जो नया कुछ है जो कि है ये देखो, ये प्रोडक्ट जो कि इसको वीट बोला जाता है। आप इसकी जो जानकारी यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो 35 रुपये की 135 रुपये की हमें एक मिली है, 1 kg की है। और इसमें बहुत तरह का कैल्शियम होता है, जो कि अपने विक्रम, कपिला और काफ़ी सारे बच्चों के अंदर जो कैल्शियम कम हो गया है, तो इसको अगर बच्चों को खिलाएंगे तो उनके अंदर जो कैल्शियम कम हुआ है वो पूरा हो जाएगा। जो कि अभी हम इसको लगाने वाले हैं अपने सेप्ट्रूम के अंदर। और जो अभी रस्सी खा रहे हैं, रस्सी की जगह इसको चाटेंगे जीभ से। और ये तो बहुत हार्ड है, एकदम से वो 1 ही या 2 दिन में नहीं ख़त्म कर पाएंगे। कम से कम इसको उनको ख़त्म करने में 10 से 15 दिन लग जाएंगे। और हर दिन इसको ये चाटते रहेंगे, जो कि उनके अंदर कैल्शियम कम होगा, और इसको चाट के वो कैल्शियम वो अपना पूरा कर लेंगे। उसके बाद फिर वो रस्सी खाना बंद कर देंगे, जहाँ तक हमें लगता है। तो हमने डॉक्टर साहब को भी बताया था कि ये ऐसा ये रस्सी खाते हैं, तो डॉक्टर साहब ने इनको कुछ गोलियाँ और कुछ इंजेक्शन बोले थे। तो हमने कहा कि उससे अलग चाहिए, मतलब ना कुछ गोली देनी हो ना कुछ इंजेक्शन देना हो,
कुछ ऐसा दो कि वो उसका असर इनके ऊपर अच्छा हो। तो उन्होंने हमें ये वाला सोल्यूशन बताया कि आप ये करो, इससे फ़र्क कम टाइम नहीं लगता, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा इंजेक्शन के मुकाबले, लेकिन ये सस्ता भी है और अच्छा भी है। तो ये हर किसी को भी चलेगा, मतलब जो रस्सी खा रहा है उसी के लिए नहीं, सभी गायों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए चलता है। तो अभी हम इसको लगाने वाले हैं और हमें इसका क्या फ़ायदा है ये हमें कुछ दिनों बाद पता चल ही जाएगा। तो अभी हम इसको लगाते हैं। तो अभी हम इसको किस तरह लगा रहे हैं वो आपको अभी दिखा रहे हैं। तो अभी पहले उसके ऊपर जो प्लास्टिक का कवर है वो निकाल लेते हैं, उसके ऊपर का स्टिकर निकाल लेते हैं। तो उसके अंदर पहले से ही एक होल बन के आता है, जो कि अभी इसके अंदर हम लगाएंगे एक जंजीर, हल्की वाली और छोटी वाली। ये देखो, ये छोटी सी जंजीर है जो कि बिल्कुल आसानी से उस होल के आर पार हो जाएगी। तो अभी उसको एक हुक है जंजीर को, जिस हुक के मदद से हम इसको जंजीर में इसे अटका लेंगे कुछ इस तरह, और अभी ये अपने सेप्टम के अंदर लग जाएगी। हम इसको रस्सी से भी बांध सकते हैं, तार से भी बांध सकते हैं, लेकिन रस्सी रहेगी तो ये ईंट की जगह रस्सी ही खा जाएंगे। इतने शैतान है ये बच्चे, इसलिए हम अभी इनको जंजीर से बांध के देंगे। तार से भी चलेगा, लेकिन अपने पास जंजीर है और उससे अच्छी रहेगी, इसलिए अभी हम जंजीर में यूज कर रहे हैं। तो अभी पहले लगा लेते हैं सेप्टम के अंदर और देखते हैं इन दोनों में कौन जल्दी इसको खाने की कोशिश करता है या फिर देखते ही नहीं। तो अभी छोटा भाई पाइप के इस पार से उस पार जंजीर से उसको बांध रहा है। अभी देखो, इस साइड तक हमने नीचे किया है, जिससे ये नीचे ज़मीन तक भी ना आए, गंदा भी ना हो। और अभी देखते हैं और इनमें से अभी इसको कौन शुरुआत में चाटता है या फिर खाता है। तो अपने विक्रम ने शुरुआत भी कर दी उसको चाटने की। और अभी देखते हैं विक्रम थोड़े दिनों पहले रस्सी जो खाता था, अभी कुछ दिनों बाद वो रस्सी खाना छोड़ देता है या फिर वैसा ही पुराना चलता है, वो हमें जल्द से जल्द पता चल जाएगा। अभी देखो कितना बढ़िया से खा रहा है। और अभी कपिला को अभी पता नहीं है, लेकिन वो भी जल्दी शुरू कर देगी और हम इसको ऐसे ही टंगे रहने देंगे और ये भी इसको चाटते रहेंगे। तो अभी कपिला पूरी तरह से उसके पीछे लग गई। अभी देखो, अभी उसको ख़त्म ही कर देगी, जितनी वो तेज़ी से उसे अभी खा रही है। लेकिन वो हवा के मतलब उसके चाटने की वजह से हिल रहा है, तो वो एकदम से उसके मुंह के पकड़ में नहीं आएगा। तो ये अच्छी बात है। अगर एक जगह रख दिया होता तो फिर उसको मुंह से दबा दबा के टुकड़े कर देते, लेकिन ये टंगा है तो एकदम से वो पकड़ नहीं पाएंगे। और वो हार्ड भी ज़्यादा है तो एकदम से टूटेगा भी नहीं। ये बढ़िया है और अभी हमें इसका कुछ ना कुछ असर जरूर से दिखेगा। तो अपने हल बैलों के साथ इस जगह पे भी खड़ी कर दिए हैं और सामने वाले खेत में, मकई वाले में हल चलाना है। तो ऊपर वाले खेत में भी मकई है, उस वाले खेत में आधे खेत में चला लिया। इस साइड में थोड़ा खेत गीला था तो उधर अभी थोड़ी देर बाद चलाएंगे, थोड़ा खेत सूख जाएगा, थोड़ी हवा लग जाएगी। बाकी फिर ये आम के पेड़ से इधर की साइड का हमने कर लिया है और यहाँ से इधर का बाकी है। तो उससे पहले हम इस वाले में कर ले रहे हैं, ये छोटे खेत में, क्योंकि यहाँ पे सूखा है, उससे अच्छा है। तो इसमें हल चलाने में कोई दिक्कत नहीं, इसमें कर लेंगे, उसके बाद वो बाकी बचे में करेंगे। तो अभी हल चलाने का काम वापस से चालू हो चुका है और मेरी जगह थोड़ी देर के लिए छोटा भाई हल चलाने का काम कर रहा था, क्योंकि अभी उसको वापस भेजते और हम अपने काम पे वापस लग जाते। और खेत अच्छी तरीके से काला हो रहा है और अपनी फसल भी बढ़िया से भी ग्रो करेगी। छोटी हल चलने के बाद अभी थोड़ी पीली दिख रही है। जैसे ही हल चलने का काम मतलब पूरा खेत काला हो जाएगा, कल अगर रात को बारिश नहीं आए तो ये कल थोड़ा काला दिखेगा, खेत भी काला दिखेगा और अपनी फसल भी थोड़ी काली हो जाएगी, जो अभी
पीली है, हरी और काली दिखने लग जाएगी। और मुझे एक भाई की कमेंट थी कि आपके सकाराम की गले की घंटी निकाल के अपने बड़े बेल के गले में डाल दो, जो कि इधर वाला बेल अपना बड़ा है, इसके गले में नहीं है, उधर वाले के है। इधर वाले गले के में थी जो कि टूट चुकी है, मतलब उसके जो पट्टा है वो वाला पट्टा चला गया है, ठीक नहीं है। तो अभी और है अपने पास, जो कि हम इसको आज जैसे हल चलाने का काम पूरा हो जाएगा, ये वापस फार्म पे आएगा, तब हम इसको घंटी लगा देंगे। तो अभी छोटे भाई को भेजते और अपना काम हम शुरू करते हैं। तो इस साइड के सारे खेत को काला कर दिया है और हल्का सा थोड़ा सा बच गया, देखो ये सामने। इतना करीब आधा घंटा लग जाएगा इतने से करने को, तो इतना कर लेते हैं। उसके बाद फिर इन दोनों की छुट्टी, पिताजी पानी पीने के लिए गए हैं और मुझे उधर से भर के लेके आएंगे। तो मैं इनके पास खड़ा हूँ थोड़ी देर के लिए, वैसे ही आने के बाद फिर ये जो बचा है ये भी पूरा हो जाएगा और नीचे का भी पूरा हो गया। तो फिर आज 2 एकड़ के ऊपर खेत में हल चलाने का काम हो जाएगा। ये देखो, ये खेत अभी तक गीला है, लेकिन क्या करें, अगर फिर से बारिश आ जाएगी, अगर इसको सूखने का टाइम देंगे तो अपने दूसरे खेत भी बाकी है, और बारिश आ जाएगी, ये भी नहीं होगा और वो भी नहीं होगा। तो थोड़े काम ऐसे हमें मुश्किल से करवा लेने हैं, नहीं तो फिर हमें आगे चल के उन वाले खेतों में दिक्कत आएगी। और पता नहीं, बादल है, लेकिन कल और रात में बारिश आई नहीं, आज भी पूरे दिन आई नहीं, तो हम ये काम कर पा रहे। अगर आज या फिर रात को कभी भी बारिश आ जाती तो ये वाला आज का काम नहीं होता। तो अगर नहीं करेंगे तो फिर जो बीच में देखो, ये सामने मूंगफलियाँ है जो कि अभी मकई के साथ साथ ग्रो हो रही, अगर इनको नहीं हटाया गया तो अपने मकई की फसल का सत्यानाश हो जाएगा, फसल सही से नहीं आएगी। आगे चल के फिर हाथों से भी निकालने में बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, इसलिए हमें थोड़ा बहुत यही आगे पीछे छोड़ के बीच वाला सोचना है और काम को जारी रखना है। तो भाई आपके कहने पे हमने इस वाले बेल को भी घंटी लगा दी है, और अपने इस वाले बेल को पहले से लगी हुई थी, तो ये वाले बेल की अलग है, लेकिन उसका जो बेल्ट है वो ख़राब हो चुका है, टूट चुका है, इसलिए इस वाले की निकाल के घर के अंदर रखी हुई थी। और ये दूसरे बुल की है जो कि मैंने अभी इसको लगा दी है, लेकिन कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ इसके बेल्ट में घुंघरू नहीं है और इस वाले के बेल्ट में 2 है, उसमें से एक टूट चुका है, एक ये नीचे रहा, और इस साइड में दोनों बिल्कुल सही है, ये रहे। और जो इस बेल को लगाई हमने, उसमें दोनों साइड में घुंघरू नहीं है, लेकिन इस बेल की जो थी पुरानी, उसके दोनों साइड में घुंघरू थे, लेकिन उसका बेल्ट खराब है, इसलिए वो लगाई नहीं। और ये दूसरे बुल की मैंने इसको अभी लगा दी, कोई लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं, दोनों बुल को एक जैसी दिख रही है। और 2 और घर में रखी हुई है, जो कि एक इसकी खुद की है और एक है दूसरे बुल की, जिसके भी बेल्ट में प्रॉब्लम है, तो दोनों घर के अंदर पड़ी है। तो मैंने लगभग एक जैसी दिख रही है अभी, सिर्फ घुंघरू नहीं, इतना ही अंतर है इनमें, और आपके कहने पे मैंने इसको लगा दिया। और रही बात सकाराम की निकालने की, तो सकाराम की जो लगाती इसको, तो इसकी अलग दिखती और इस वाले की अलग दिखती, लेकिन अब थोड़ा सेम दिख रहा है, तो मैचिंग बढ़िया रहेगा। और जो हमने सकाराम को लगाई है वो जो है, जो कि हमने अभी आरती की माँ को भी लगाई है, देखो ये रही, तो आरती की माँ को जो है वही हमने सकाराम को लगाई है, और वही अपने महाराज की माँ के गले में भी है, तो वो अलग दिखती, दोनों में भी सेम रहेगी, तो बढ़िया रहेगी। और एक अपने पास सेटअप है, जो कि अपने देखो अभी कपिला की माँ के गले में लगी हुई है, बिल्कुल सेम टू सेम। एक यहाँ पे विक्रम की माँ को भी, तो ये थी बेलों के लिए ये भी, लेकिन अपने पास अभी उतने बेल है नहीं, तो वैसे घर में पड़े रहने से अच्छा है मैंने इन दोनों को काफ़ी दिनों से लगा के रखा है, तो उनको वही लगाने रह दिया, हमने निकाला ही नहीं, क्योंकि अपने पास और अभी 2 बेलों की घर के अंदर पड़ी हुई है, तो क्यों इतना निकाल के क्या करेंगे, इसलिए मैंने लगाया नहीं, यही है।
तो अभी अपनी सभी गाय खुली है और अभी बज रहे शाम के 5:30। तो अभी गाय बांधने का टाइम हो चुका है। तो पहले गाय बांध देते हैं, उसके बाद जो गोबर है वो उठा लेंगे, फिर खुराक रखने का काम करेंगे। तो अपने कबूतर है जो कि गायों की गवान के अंदर आके दाने खा रहे हैं। ये देखो, मुझे डर के भाग ना जाए। ये देखो कितने बढ़िया से यहाँ पे दाने खा रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इनके 2 साथी और लेके आते हैं, 2 मुर्गे जो कि इनके बीच रहेंगे और इन्हीं के साथ पलेंगे बढ़ेंगे, बढ़िया लगेगा। लेकिन अभी सोच रहा हूँ, लेने की अभी कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ सोचा है। देखेंगे आगे चल के लगा तो लेंगे, नहीं तो फिर इतने ही संभाले नहीं जाते और उनको लेके इनको ही बंद करने की दिक्कत आती है, फिर उनका अलग ये गए पेड़ के ऊपर। तो अभी फटाफट से पहले गाय बांध देते हैं, उसके बाद गोबर उठाएंगे, उसके बाद फिर खुराक रखी जाएगी। और इस साइड में है तो हरे चारे की कुट्टी करके पड़ी हुई है और इतना और काट के छोटे भाई ने इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि अभी रात को लाइट आएगी, मतलब आज रात को आएगी। आज है 30 जून, तो कल रहेगी 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को रात को लाइट आएगी, तो हमें सुबह में कुट्टी करने के लिए अभी से काट के रखा है। और ये जो कुट्टी अभी हुई है ये हमें रात को अभी डालने में काम में आएगी, और ये सुबह में डालेंगे, लेकिन कल शाम के लिए हमें सूखा डालना पड़ेगा। और ये लग रहा है दोनों मस्ती करने के मूड में बार बार एक दूसरे को सींग लगा रही। तो इनको पहले बांध देते हैं। देखो मस्ती तो कर रही है, लेकिन एक दूसरे को चोट लगे इतना तो नहीं मारती, सिर्फ ऐसे मस्ती में एक दूसरे के सींग लगाने का काम तो करेंगी, एक दूसरे को आगे से पीछे तक ढकेल के ले जाएगी, लेकिन इतना नहीं मारती कि एक दूसरे को चोट लग जाए। बाकी इन दोनों की लड़ाई में मुझे ना मार दे दोनों। तो भी करते हैं फटाफट पहले इन दोनों को बांधने का काम, नहीं तो फिर ये बंधी हुई गाय को मारने जाएंगे। और अगर बंधी हुई गाय रही तो फिर ज़्यादा मारते, अगर खुली रहती है तो फिर कम मारते हैं। तो अभी छोटे शैतानों को सेफ्टी रूम के अंदर बंद कर दिया है और इनके लिए कढ़ाई में अलग से नीचे चारा रखा है, जो कि अभी लखन खा रहा है। गोरी अभी नहीं खा रही। मंगल भी कभी कभार थोड़ा बहुत खाने की कोशिश करता है, खुराक भी थोड़ी बहुत खाने की कोशिश करता है। लेकिन आज जब हम उनके लिए जो ईट लेके आए हैं, जिसके अंदर जो विटामिन कम हो इनके अंदर वो भरपूर मात्रा में बन जाए, मतलब सही मात्रा में आ जाए, इसलिए जो कि अभी देखो यहाँ पे सामने हमने लगाई है नीचे, क्योंकि अपना मंगल है छोटा तो उसकी हाइट की हिसाब से हमने नीचे लगाई है। तो मंगल बढ़िया से उसको चाटता है, तो मंगल के लिए खास कर लगाई हुई है, क्योंकि लक्ष्मी, राम जी, गौरी, लखन इनमें से कोई नहीं जाता, लेकिन मंगल उसको बढ़िया चाटता है, इसलिए मंगल के हाइट के हिसाब से हमने यहाँ पे लगाई है। तो मंगल को अगर चाहे तो रात को दिन को उधर ही रहेगी अभी वो, बाकी उसके हिसाब से वो कर लेगा। दोनों बैल अभी बढ़िया से चारा खा रहे, अभी इनका काम हो चुका है। और इस वाले सेफ्टी रूम में भी सभी 4 शैतानों को बंद कर दिया है और इनके यहाँ भी ईंट टंगी हुई है। अभी आज तो सिर्फ कपिला उसको ज़्यादा चाट रही थी, बाकी विक्रम ने तो अभी तक कुछ उसको सूंघा भी नहीं और कुछ किया भी नहीं, थोड़ा बहुत ही जब लगाया उस टाइम। अभी देखो ये मस्ती चल रही, गुड़िया को भगा दिया विक्रम ने। और विक्रम ने रस्सी खाना आज पूरे दिन में नहीं छोड़ा है, बाकी उसने वो ईंट को देखा ही नहीं ज़्यादा। कपिला ने उसको ख़त्म करने की ठान लिए, विक्रम तो अभी तक नहीं खा रहा, बाकी फिर आरती और गुड़िया तो बिल्कुल नहीं। तो अभी करते हैं बाकी बच्चे काम, जो कि है अभी बाल्टियाँ धोना दूध की और डॉग को पिलाना। और फार्म के अंदर अपनी सभी गाय भी खा रही है चारा, मंगल की माँ को
दूध निकालने से पहले ही सबसे पहले जैसे खुराक बनती उसी टाइम हमने चारा फार्म के अंदर उसके लिए अकेले के लिए डाला था और खोल दिया था। उसने खा लिया है, उसका काम बन चुका है। बाकी जो गाय बची हुई थी वो अभी सभी खा रही है बढ़िया से। ये देखो, मंगल की माँ अगर साइड हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बाकी फिर शांति से खा दी। अगर मंगल की माँ को खिलाना है तो थोड़ी भाग दौड़ होती है। और कबूतर को भी कर दिया है बंद। राजा बेचारा टैंक में रह रहा है काफ़ी दिनों से, उसको एक बार फिर से नाले में ले जाएंगे घुमाने के लिए। उसके लिए पहले बारिश हो, बारिश के बाद नाले में पानी बहे तब हम राजा को एक बार ले जाएंगे। डॉग इंतज़ार में आके खड़े हैं। ये देखो, एक चंपू इधर बैठा है, ये दो सामने, और अभी इनको दूध मिल जाएगा। और अपना लालू 2 दिन से बाहर निकल गया था, कल शाम को आया था वो, आज भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी निकल गया है। देखो, चंपू खेत में सोया है, मोती है, टाइगर है, टाइगर का भाई है, लेकिन लालू आज भी चला गया है। तो अभी हो गए सारे काम आज के। तो ये थे हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।